हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजू बलिहाटी की लिखी एक संबोधन कला जिसका नाम है किस हद तक। आइए देखते हैं क्या है इस संबोधन कला में। कई बार वक्ता अपनी सीमा को बोलते बोलते पार कर जाते हैं। ऐसा उस समय ज़्यादा होता है जब जोश में हमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे सभा में उपस्थित किसी समूह विशेष की भावनाएं आहत हो जाती हैं। वो लोग हमें हूट करने लगे और असहज स्थिति का सामना करना पड़े। हमारे दिए गए भाषण का समाज पर गलत प्रभाव पड़े। यकीनन एक सफल वक्ता के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, आजकल लोग जल्दी प्रसिद्ध होने के लिए ऐसे तुच्छ हथकंडे अपनाना चाहते हैं। हमें इन सब से जरूर बचना चाहिए। किसी भी रूप में अपना संस्कृति या वेशभूषा पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कभी भी जोश में हमें होश नहीं खोना चाहिए। इत्मीनान से अपने शब्दों को सोच समझकर सबके सामने रखना चाहिए। एक बार जो शब्द हमारी जबान से निकल गए फिर वो चोट करके ही वापस आएंगे। सफाई देनी पड़ती है, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हमने अपनी हद पार कर दी थी, जो कि बहुत ही गलत है। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो किसी को चोट पहुंचाए। दूसरा है समय का ध्यान रखना, अर्थात हमें समय का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमें कितने समय में बोलना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कभी हम सही बात भी रखते हैं तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमें दो अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इन दोनों का सबसे अच्छा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक चुनावी सभा में बिना किसी का नाम लिए कहा था, डीएनए में कुछ गड़बड़ है। श्री नीतीश कुमार ने उसे पूरे बिहारी समाज के सम्मान से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में माहौल बना दिया। अब क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुकी थी। दूसरा, इसी समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने आरक्षण के मुद्दे पर अपने विचार को दे दिया। इस मुद्दे को राजद अध्यक्ष श्री लालू यादव ने लपक लिया और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मैं मर जाऊंगा पर आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा। दोनों ही नेताओं का मकसद भिन्न था, पर विरोधियों ने उसको लपक लिया और अब इसका नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हर सर्वे में जो भाजपा जीत रही थी, इन दो व्यक्तियों से बिहार में पिछड़ने लगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस जो कहीं संघर्ष में थी नहीं, वह भी भाजपा को पछाड़ दिया। स्वयं दोनों बड़े नेताओं को लगा होगा कि हमसे क्या बोलने में गलती हो गई, हमसे क्या ऐसी चूक हो गई है। डर के मारे कोई उनको दोष नहीं दे रहा था, पर हकीकत यही थी कि बेवक्त आरक्षण व डीएनए की बात करके दोनों ने भाजपा के लिए आत्मघाती गोल कर दिया था। अतः हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी सीमाओं को लांघना नहीं है। अपनी हद में रहकर, अर्थात ऐसी कोई बात ना निकालें जिससे सभा में उपस्थित कोई समूह वहीं हमारे लिए असहज उपस्थिति पैदा कर दे या फिर हमारी समूह विशेष में छवि खराब हो जाए, हमारी छवि धूमल हो जाए। अतः हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सीमाओं को कभी लांघे नहीं। बोलते समय शब्दों का चयन समझकर करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्दों को हम जनता के सामने रखने जा रहे हैं, उनसे भली भांति परिचित होना चाहिए। एक एक शब्द का अर्थ लोग निकाल सकते हैं, अतः आपको द्विभाषी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। द्व्यर्थी अर्थों के प्रयोग से बचें। ऐसे शब्द हमारे लिए आत्मघाती भी हो सकते हैं। द्व्यर्थी शब्दों
के प्रयोग से भी बचें। ये शब्द हमारे लिए आत्मघाती इसलिए हो सकते हैं कि समाज में कई प्रकार के शुभचिंतक होते हैं जो अलग अलग भावनाएं अपने मन में रखते हैं। अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघें। किसी भी भाषा, संस्कृति व वेशभूषा पर टिप्पणी न करें। किसी भी भाषा, संस्कृति व वेशभूषा पर टिप्पणी न करें। किसी पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें। हाव भाव सामान्य रखें। किसी की नकल करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं आपके व्यक्तित्व पर उसका गलत प्रभाव ना पड़े। किसी भी सूरत में अपनी छवि को बचाने की कोशिश करें। कभी ऐसी गलती ना करें कि आपकी छवि खराब हो। आपके भाषणों से आपकी छवि अच्छी बननी चाहिए, ना कि उसके धूमिल होने का खतरा बढ़ जाए। डैन स्टैनफोर्ड कहते हैं, अनुभव वह है जिसे आप प्राप्त करते हैं और अनुभव तभी प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन वह आपको नहीं प्राप्त होता है। इन शब्दों के साथ इस संबोधन को विराम देते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन में। धन्यवाद।